3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में जो बेचैनी है और विपक्ष जो है दूर खड़ा होके मुस्कुरा रहा है। विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन में जो उसके साथ के लोग हैं, तमाम उसमें जो पार्टियां हैं, वो दूर खड़ा होके मुस्कुरा रही हैं। और आज की जो बैठक है वो उस हार से उबरने से लेकर सीट बंटवारे तक पर चर्चा होगी। वहां सबसे बड़ी बात है कि किसका पलड़ा वहां भारी रहेगा, ममता बनर्जी, केजरीवाल या नीतीश कुमार। क्योंकि ममता बनर्जी कल रात में मिलने गई हैं केजरीवाल से, लालू यादव से केजरीवाल मिलने आए। सब जो नेता हैं, कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर सब जो इंडी गठबंधन में जो दूसरे नेता हैं, रात में ही एक दूसरे से मिल चुके हैं। लेकिन यदि जदयू की बात की जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए, तो वो ताकत, अपनी ताकत के हिसाब से बात करेंगे। और उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत जो बिहार में है, उनका जो वोट प्रतिशत है, उसके हिसाब से वो बात करेंगे। लड़ाई यहीं छिड़ेगी। राजद का वोट बैंक घटा है, नीतीश वहां निश्चित तौर पर कहेंगे कि आपका तो घटा है, मेरा बढ़ा है। तू मैं निश्चित तौर पर है, जो मीडिया जगत में खबरें आ रही है कि तू मैं वहां होना है। सबसे बड़ी बात है कि बैठक में ललन सिंह भी हैं नीतीश कुमार के साथ, संजय झा भी हैं, विजय चौधरी भी हैं। चारों दिग्गज, एक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री और 2 नीतीश कुमार के करीबी संजय झा और विजय चौधरी। हम आपको बता दें कि 2019 में जदयू को 21.81% 81% जो है वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में का जो रिजल्ट आया था, उसमें जब उसका पूरा आकलन किया गया था तो 21.81% वोट मिले थे। 23.58% वोटों के साथ भाजपा प्रदेश में सबसे आगे थी और जदयू दूसरे नंबर पर थी। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू के वोट में 5.82% की गिरावट आई थी उस समय, फिर भी वो दूसरे नंबर की पार्टी थी, इसलिए कि भाजपा के साथ थी। भाजपा के वोट में 5.82% की गिरावट दर्ज हुई थी और वहीं जदयू के वोट प्रतिशत में 6.61% की बढ़ोतरी हुई थी। कांग्रेस को 7.70% वोट मिले थे और उसने एक सीट जीत ली थी। अब आगे आपको बता दें कि बिहार की भी जो सीटें हैं उसमें बहुत सी सीटों पर टकराव होगा। जैसे कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट को आप ले लें तो इस सीट पर जदयू का सांसद है और जदयू इसे अपनी पुश्तैनी सीट मानती है। वाल्मीकि नगर नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। कटिहार नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। सीतामढ़ी नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। झंझारपुर जो है नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राजद और नीतीश कुमार का, जदयू का सीधा मुकाबला झंझारपुर में हुआ था। पूर्णिया नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। गोपालगंज नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। मधेपुरा नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ेंगे तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? जिस सीट पर जदयू 2 नंबर पर थी, जहां राजद के साथ उसका सीधा मुकाबला था, नीतीश कुमार वही सीट छोड़ना चाहेंगे। और उम्मीद यह की जाती है कि आज बिहार में करीब करीब 28 सीटों पर राजद और जदयू जो है वो समझौता करके गए हैं कि कौन सी सीट पर किसको लड़ना है। लालू और नीतीश के बीच ये जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये बात सामने आ गई है कि 28 सीटों पर वो एक तरह से
अपना मन बना चुके हैं कि किस सीट पर किसको लड़ना है, ये यहां पर वो तय कर चुके हैं। तय अब वहां करना है कि राजद कितने पर लड़ेगी, जदयू कितने पर लड़ेगी, कांग्रेस कितने पर लड़ेगी, और कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं जिसमें सीपीआई माले, सीपीआई-एम, वो कितने पर यहां लड़ेंगे। सीपीआई माले के रुख को देखते हुए लग रहा है कि वो आरा सीट पर अपना दावेदारी कर रही है, जहानाबाद पे अपनी दावेदारी कर रही है और काराकट सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। 3 सीट पर सीपीआई माले की दावेदारी चल रही है और कल दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं वो पटना थे, किसानों की रैली, जमीन और घर दो गरीबों को की रैली कर रहे थे और इसमें उन्होंने इशारा कर दिया कि हम कम से कम 4 सीटों पर बिहार में लड़ेंगे। तो फिर आखिर नुकसान किसका होगा, कौन अपनी सीटें छोड़ेगा? इसमें अब यही होगा कि सबसे बड़ा जो है राजद को कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश जो हैं वो मन बना चुके हैं कि यदि उन्हें संयोजक का पद मिला तो थोड़ी बहुत वो सहूलियत दे सकते हैं इंडिक को, वरना नीतीश कुमार मन बना चुके हैं। इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी साथ लेकर गए हैं कि भाई मुद्दे को समझ लीजिए क्या होना है। थोड़ी देर के अंदर बैठक जब शुरू होगी तो छन छन के अंदर से भी खबरें आएंगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।